आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन कांग्रेस कार्यालय रीवा में किया गया, जिसमें कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया। उक्त प्रेस वार्ता में केंद्रीय पर्यवेक्षक एवं पूर्व सांसद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पूर्व केंद्रीय वर्किंग कमेटी के रामचंद्र खुंटिया ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, आगामी चुनावों की तैयारियां और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और संवाद को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर जिले के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आइए जानते हैं केंद्रीय कांग्रेस पर्यवेक्षक ने पत्रकार वार्ता में क्या कहा। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की साथियों, राहुल गांधी जी की संगठन सृजन अभियान आरंभ हो गया है और मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी जी द्वारा भोपाल में संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ किया जा चुका है। इसी तारतम्य में रीवा जिला के प्रभारी, पूर्व सांसद, विधायक रहे, पूर्व एआईसीसी मेंबर सम्मानित आरसी खुंटिया जी का आगमन हुआ है। आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और उड़ीसा आपकी गृह राज्य है, आप वहां से आए हैं और लंबा संगठन का अनुभव आपके साथ है। हम सभी लोग पूर्णतः इस बात से आशान्वित हैं कि राहुल गांधी जी का जो संगठन सृजन अभियान है, ये कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा देगा और कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करेगा। मैं अब बिना कोई विलंब किए सम्मानित खुंटिया जी से अनुरोध करता हूं कि प्रेस के बीच में अपनी वार्ता रखें। धन्यवाद। ऑब्जर्वर अगस्त जी, पूर्व एमएलए MP पटेल जी, जिला की सभी सम्मानित नेतागण, साथियों, मैं डॉक्टर रामचंद्र खुंटिया हूं। बेसिकली आई एम फ्रॉम ओडिशा। मैं एमएलए थे 90 तक और 2 बार MP रहे राज्यसभा का 2014 तक। अखिल भारत कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं 14 साल सचिव और 5 साल एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना का भी काम किया है, CWC मेंबर है। और 1-2 साल पहले भी मध्य प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन का मैं PRO भी थे, प्रदेश रिटर्निंग अफसर के हिसाब से काम किया है। आज ये जो कांग्रेस दल की संगठन सृजन अभियान किया गया है, प्लीज साथियों थोड़ा पार्टी बंद करेंगे प्लीज, ये नहीं हो सकता है। इधर पार्टी थोड़ा बंद करिए। सृजन अभियान जो हुआ है, ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुआ है और ये मणिपुर से महाराष्ट्र तक जो यात्रा भी हुआ है, ये यात्रा का बाद कांग्रेस दल का राहुल जी की जो लोगों का साथ मिलने का बाद उसका आधार पर अखिल भारत कांग्रेस कमेटी में गुजरात में ये फैसला हुआ है कि कांग्रेस आज तक जैसे चल रहा था उसमें बदलाव ला जाएगा। पहला बदलाव तो ये है कि कांग्रेस संगठन विल बी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड एंड ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड, not leader oriented.
अर्थात संगठन को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, व्यक्ति या नेता को नहीं। ये इसलिए है, कभी कभी हमारा जो निर्वाचित चाहे वार्ड मेंबर है, सरपंच है, या चेयरमैन है, या एमएलए है, एमपी है, राजनीतिक स्तर पर उनको मान्यता है, उनका कार्य है, उनका भूमिका है, उनको सम्मान भी देना चाहिए। मगर संगठन में जो इंचार्ज रहेंगे, अर्थात संगठन को ज्यादा महत्व देना चाहिए। ये नहीं कि जो कोई एमएलए बन गया या एमपी बन गया, वो जिनको चाहेंगे वही जिला प्रेसिडेंट बनेंगे, वही जिला कार्यकर्ता बनेंगे, या प्रदेश कार्यकर्ता बनेंगे, या ब्लॉक प्रेसिडेंट, पंचायत प्रेसिडेंट, जो बूथ कमेटी प्रेसिडेंट या कर्मकर्ता बनेंगे। ये आगे नहीं हो। राहुल गांधी का मूल मकसद यह है, क्योंकि संगठन को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया जाएगा, और जिला प्रेसिडेंट जो है, जो प्रथम अवसर पर हम लोग चयन करने के लिए आया है, वो कोई नेता का इशारा पर, कोई नेता का रिकमेंडेशन में नहीं हो। दैट इज द फाइनल डिसीजन ऑफ द एआईसीसी कांग्रेस पार्टी। ना केवल राहुल गांधी जी के निर्देश है, अखिल भारत कांग्रेस पार्टी का निर्देश है। और जो का एआईसीसी वर्किंग कमेटी में भी ये फैसला हुआ है, जो कांग्रेस छोड़ के गया है वो अगर आते हैं और उनका खिलाफ में ऐसा कोई सीरियस एलिगेशन नहीं है, उनको कांग्रेस में लेने के लिए कोई। तो आपने बोला कांग्रेस के लोग आक्रामक बने, गांधी विचारधारा में किस तरह का आक्रामक कांग्रेस के लोग बनेगी? नहीं, आप जो सुने, आपने क्वेश्चन जो बोला, गांधी विचारधारा को तो कांग्रेस ने मान के आया है, और खड़गे जी, राहुल जी और उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। मगर जो लोग कांग्रेस छोड़ के गया है, तो वो लोग तो वापिस आएंगे, तो उसको लेने में कोई पाबंदी नहीं, ले सकते हैं। प्रेसिडेंट बोले सब जगह में, क्योंकि हम लोग अपोजिशन में हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूथ लोगों को प्रोक्योर करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, जो टीम भी वो फाइट करने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को पहले बोले थे कि क्लियर कट, जो गुजरात में हम भी थे, कि हम लोग कोशिश करेंगे 50 तक करने के लिए, नहीं तो 60 तक भी हो सकता है। अगर कहीं काबिल लोग है, काम करने वाले हैं, तो उसको भी लिया जा सकता है। ऐसे कोई एकदम कट ऑफ पाबंदी जिला प्रेसिडेंट के लिए कुछ नहीं है, जो चला है कुछ प्रेस में आता है, ऐसा कुछ कट ऑफ एज कुछ नहीं है। मगर हमारा कोशिश ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जिला, ब्लॉक, बूथ कर्मकर्ता को ज़्यादा यूथ लोगों को लाने के लिए। और ये लड़ाई जो राहुल गांधी का, क्योंकि कांग्रेस में वो रहेगा, अभी बीजेपी, उनका डबल इंजन सरकार, ईडी, सीबीआई और जो है, वो तो यूज करके सबको डराना चाहते हैं। जो भी कांग्रेस नेता है, मंत्री माबा जो थे, या काउंसिलर तक भी डराता है, डर के लेने के लिए उनको डराता है। मगर राहुल गांधी स्टैंड इज वेरी क्लियर। अगर आपका कुछ वीकनेस है, डर रहे आप, तो छोड़ो, आने का, आगे आने का जरूरत नहीं, आप चुप रहो या पीछे रहो। जो लड़ पाएगा, जो नहीं डरेगा, जो राहुल गांधी बोलते हैं कि मत डरो, डरो मत, तो वही लोग संगठन में आना चाहिए। और जो संगठन में आएगा, उसको आगे सभी लोगों को साथ परामर्श करके लेके काम करना पड़ेगा। और हम लोग ये भी देखेंगे, कांग्रेस का ये फैसला है, इनडिसिप्लिन को टॉलरेट नहीं किया। हम इधर है, जिनको जो बोलना है हमको बोल सकते हैं, मगर कोई जाके अखबार में कुछ स्टेटमेंट देगा, इधर देगा, उधर देगा, और जो देगा उनका एक्शन तुरंत उसका ऊपर हो। हमको भी कोई स्टेटमेंट देने का अधिकार नहीं, हम जो आपको बोला यही स्टेटमेंट है। बाकी तो हम कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी, नेता का साथ परामर्श करेंगे, इसमें स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट नहीं है। तो जो कांग्रेस का लिए जरूरी है, कांग्रेस वर्कर का हिम्मत, जोश बढ़ाने के लिए जरूरी है, वही बोलो। जो राहुल जी बोलते हैं,
जो खाड़गे जी बोलते हैं, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बोलता है। मगर आप किसी का साथ व्यक्तिगत रूप से झगड़ा है, कोई किसी का खिलाफ में बोलता है, वो खिलाफ में बोलना है बोल सकते हैं, मगर हमको बोलो, बाहर में नहीं। बाहर में आप जाएंगे किसका खिलाफ में, तुरंत उनका ऊपर एक्शन होगा। ये 6-7 दिन के अंदर में आप इधर खड़ा आइए, कोई अखबार में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कहीं हम लोग विधानसभा में मीटिंग हुआ, अखबार में आ सकता है, मगर कोई व्यक्तिगत रूप में किसी का खिलाफ में नहीं बोलना। जो बोलना है हमको बोलो, हमको लिख के दो, इसलिए तो हम आया है। तो आप इससे पहले आप देखो राहुल गांधी कितना इंपोर्टेंस दे रहे। हम पीआर हो, आपका मध्य प्रदेश का जितना पीसीसी मेंबर, एआईसीसी मेंबर, ये जिला प्रेसिडेंट से शुरू करके सभी जिला प्रेसिडेंट, कार्यकर्ता, पीसीसी प्रेसिडेंट तक भी हमारा रिकमेंडेशन में हुआ है। मगर अभी हमको मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट को भेजा है। ये छोटा बड़ा काम नहीं, इसलिए जितने भी ऑब्जर्वर आए हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, कोई 6 एमपी है, कोई पीसीसी प्रेसिडेंट 6 है, जो पीसीसी प्रेसिडेंट थे। तो राहुल गांधी जी का ये मकसद है कि लोकल कोई किसी को बोल के कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये निरपेक्ष होना चाहिए, जो कांग्रेस के हित के लिए और कांग्रेस का भविष्य के लिए काम करेगा, वही लोग जिला प्रेसिडेंट होना चाहिए। और ब्लॉक, मंडल, पंचायत, बूथ तक को भी कांग्रेस संगठन ऐसा होना चाहिए। और हम जो पहले बोला, ये कांग्रेस संगठन ओरिएंटेड होगा, आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड होगा, कोई व्यक्ति विशेष ओरिएंटेड नहीं। दैट इज द फाइनल। कौन जात का होगा? ऐसा कोई बात नहीं, रीवा में जात का साथ हमारा क्या संबंध? जात की बात कर रहे हैं, जात का जनगणना, जात का जनगणना की बात का इसमें क्या क्या गलत हो गया? जात का जनगणना इसलिए है, जात का जनगणना राहुल जी इसलिए बोलते हैं, आप देखो शेड्यूल का रिजर्व 38% तक है। अभी कई जगह में शेड्यूल कास्ट, तेलंगाना में, तमिलनाडु में जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन का संख्या बढ़ गया है। तो राहुल गांधी का ये कहना है, जिसको तो अगर वो ठीक नहीं बोलता है तो सरकार उनको मोदी मानना क्यों? राहुल गांधी ये बोलता है, अगर आप रिजर्वेशन करते हो, जिनका जो संख्या है इस हिसाब से उनका अधिकार दो। वो कोई जाति का सपक्ष में तो नहीं बोलता। क्या संज्ञा रहे उसको आपने की भी बात है, क्या एक प्रेसिडेंट एमपी को शासनात्मक कार्रवाई कर सकेगा, या फिर पहले की प्रक्रिया ही जाएगी? नहीं, आप इन डिसिप्लिन का ऊपर कार्यानुष्ठान कैसे होगा, इसमें कांग्रेस संविधान में क्लियरली मेंशन है। जो एमएलए है, एमपी है, एआईसीसी मेंबर है, उनको पीसीसी भी एक्शन नहीं ले सकता है, वो रिकमेंड करके भेजेंगे एआईसीसी में। एआईसीसी का एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, पीसीसी का एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, और जिला का भी होगा। तो प्रत्येक स्तर पर जिनका जो अधिकार है, किसी अधिकार से हिसाब से लिया जाएगा। जो जिला कांग्रेस कमेटी का अधिकार है वो करेंगे, जो जिला कांग्रेस कमेटी का अधिकार नहीं है वो राजधानी या दिल्ली से नहीं चलेगी। क्या बदलाव होगा? ये प्रक्रिया तो पहले भी थी, आगे क्या पावर होंगे? अरे आपका जिला प्रेसिडेंट का पावर का मतलब वो उनको जो अधिकार दिया जाएगा नेता चुनने का, उनका व्यूज को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। मगर इनडिसिप्लिन का जो श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान होता है, जो हमारा संविधान में है, संगठित है, जो इसमें भी जिला प्रेसिडेंट का ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। मगर जो आपका आप बोलेगा कल एक आईएएस अफसर है, उनको समझ लीजिए कि उनको नौकरी से निकालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, पर काम तो वो करता है स्टेट गवर्नमेंट जो आईएएस अफसर। आप बोलेंगे चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं निकालेगा? चीफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द आईएएस अफसर। उनका रिकमेंडेशन का, उनका रिपोर्ट को महत्व दिया जाएगा। मगर जो संविधान की प्रक्रिया में जो डिसिप्लिन का एक्शन के लिए जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया तो पूरा करना पड़ेगा। तो चाहे एमएलए इलेक्शन हो, एमपी इलेक्शन हो, या राज्यसभा इलेक्शन हो, या वार्ड मेंबर हो, या स्वायत्त शासन म्युनिसिपैलिटी हो, उसको निर्णय करने में जिला सभापति का ज्यादा अधिकार है। और ये पहला स्तर में जिला प्रेसिडेंट हो रहा है।
यहाँ तक जाने का बाद, और वो भी 31 जून तक डिक्लेयर हो जाए। ऐसा कोई नहीं कि कोई आ गया बोल गया, नहीं होगा। 31 जून तक ही डिक्लेयर। 30 जून तक। हाँ सॉरी 30 जून, 30 जून, ये 30 जून तक। ये इसलिए होगा कि हम लोग जो रिपोर्ट देंगे 20 तारीख को भी एक रिव्यू होगा, और 20 तारीख के बाद हम लोग फाइनल रिपोर्ट देंगे, और जिला का अध्यक्ष और कार्यकर्ता घोषणा हो जाए। और उसका बाद इसी आधार पर, इसी हिसाब से भी पर्यवेक्षक के द्वारा ब्लॉक कमेटी, मंडल कमेटी, पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी का भी निर्वाचित नॉमिनेशन मनोनीत होगा। और ये मकसद ये है कि कोई व्यक्तिगत या नेता का इच्छा के अनुसार संगठन नहीं होगा। ग्राउंड लेवल पे जो युवक, यूथ है, स्टूडेंट है, महिला है, कार्यकर्ता है, उनके ओपिनियन लेके संगठन को जो कर पाएगा उसी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। और ये जो आइडियोलॉजी इज वेरी क्लियर, राहुल गांधी की भारत जोड़ यात्रा का बाद कांग्रेस भारतवर्ष में आरएसएस और उनका जो आदर्श है उनका खिलाफ में संविधान की सुरक्षा और भारतवर्ष में महात्मा गांधी जी की नीति आदर्श को पालन करके काम करने के लिए कांग्रेस हर स्तर पर लड़ाई करने के लिए तैयार है। और आज कांग्रेस में जो रहेगा, इधर कांग्रेस में रहेगा, बीजेपी में रहेगा, वो नहीं चलेगा। कोई भी नेता अगर कांग्रेस में रहते हुए, चाहे पंचायत में हो, ब्लॉक में हो या जिला में हो, किसी नेता या किसी का साथ संपर्क लेके कोई फायदा लेता है, उनके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं। एंड कांग्रेस विल बी वेरी फार। उनको निकालने के लिए, उनका एक्शन लेने के लिए ये एआईसीसी का, राहुल गांधी का पूरा क्लियर कट निर्देश। मगर दूसरा बात ये भी है, हम आया है, हम इधर 7 दिन तक रहेंगे, 17 को जाएंगे, 16 तक रहेंगे, सभी को बात करेंगे, यूथ का, स्टूडेंट का, महिला का, ब्लॉक का, और 6 विधानसभा क्षेत्र में हमारा मीटिंग होगा। उसका बाद भी हम कुछ पंचायत सम्मेलन को जाएंगे, 5-6 पंचायत सम्मेलन को जाएंगे, और कुछ बूथ कमेटी को विजिट करेंगे। और विशेष रूप से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड मजदूर, श्रमिक वर्कर्स रहते हैं, माइनॉरिटी है, उनको भी हम विजिट करेंगे। और वो सभी को जो ओपिनियन आएगा उसको लेके हम लोग ये कि नहीं हम फाइनल करेंगे, हम 6 नाम देंगे, उसका ऊपर आधार पर विल कंसल्ट विद पीसीसी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, सभी एमपी नेता लोग बातचीत करके एआईसीसी फाइनल डिसीजन करेंगे। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।